बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था मैंने आप लोगों के सामने। और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, प्लान स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मैंने आपके साथ पेज नंबर 17 का ये यहाँ तक ये पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। और आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स से आगे वाले जितने भी टॉपिक्स है वो शेयर करने थे। आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 17 पे आ जाइए। द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी कि वाटर को कौन कौन सपोर्ट कर रहा होता है, मतलब उसको फर्दर सारे पार्ट्स के अंदर वो वाटर और मिनरल चले जाएं। वो रूट्स, स्टेम और लीव्स, ये तीन मिलकर ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स रूट टू द टिप ऑफ द लीव्स। प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को जब सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स उसके, तो वो वाटर और मिनरल्स आखिरी पॉइंट तक यानी कि लीव्स तक वो प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। प्लांट्स कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू द प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ना छोटी छोटी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं जो कि उसको आखिरी प्लांट के पार्ट तक लेके जाने में मदद कर रही होती हैं। रूट्स हैव टाइनी थ्रेड लाइक थ्रेड्स कॉल्ड रूट हेयर्स। और ये जो रूट्स होती हैं इनके अंदर ना ये छोटे छोटे, देखिए आपने देखें कितनी ज्यादा छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं। इन छोटी छोटी रूट्स को हम लोग कहते हैं थ्रेड हेयर्स, रूट हेयर्स इनको नाम दे दिया गया है। द रूट हेयर्स एनेबल द रूट टू टेक इन वाटर एंड मिनरल। और इन रूट हेयर्स के जरिए वाटर और मिनरल रूट्स के अंदर इंटर होते हैं और फिर आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्रॉम रूट हेयर वाटर इंटर्स टू द ट्यूब इन द रूट। रूट हेयर से मेन रूट के अंदर वाटर जाता है, देन इनटू द ट्यूब ऑफ द स्टेम। उसके बाद फिर स्टेम के अंदर जाता है वाटर, एंड देन टू द ट्यूब्स टू द लीव्स। और फिर ये स्टेम से फिर पानी हमारे पास हमारे लीव्स तक जाता है। ठीक हो गया। यानी चेन कैसे बनी, पहले रूट हेयर से रूट से फिर स्टेम ट्यूब, और स्टेम ट्यूब से आगे फर्दर फिर वो लीव्स तक जाता है पानी। आगे बात समझ। what makes water move up the tube of root, stem and leaves। अब वो कह रहे हैं कि वो क्या चीज होती है जो पानी को ऊपर लेके जा रही होती है। यू मे थिंक ऑफ द ट्यूब लाइक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। अब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से जो ये जो ट्यूब होती है, ये जो स्टेम के अंदर जो वाटर ट्यूब होती है, इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपकी हमारी जो जूस पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है ये है। द बॉटम ऑफ द स्ट्रॉ इज इन द प्लेस वेयर द ट्यूब वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रूट। और ये जो निचला हिस्सा है ना इस ट्यूब का, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये वो वाली जगह है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते करके कम होना शुरू हो जाता है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर हेयर बिकॉज द रूट हेयर ऑलवेज अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पे ज्यादा पानी इस वजह से होता है क्योंकि रूट हेयर्स हर टाइम अपने अंदर पानी अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर वो पानी इकट्ठा होता चल जाता है। एट द टॉप ऑफ द स्ट्रॉ वाटर इज ऑलवेज बीइंग रिमूव्ड। हाउ? जबकि ये जो टॉप पर जब हम लोग जाएं तो यहाँ पर पानी इतना नहीं होता है, या तो होता ही नहीं या तो बहुत कम होता है। इसकी वजह क्या है? द ट्यूब्स इन द लीव्स ओपन थ्रू पोर्स, वाटर इवेपोरेट थ्रू द पोर्स। अब वो कहते हैं वो इस वजह से क्योंकि लीव्स के अंदर जो ट्यूब जब जाती है तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जहां से वाटर इवेपोरेट होता है। यानी कि इवेपोरेशन की वजह से पानी ऊपर जाते तक कम हो जाता है। ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू द पोर्स इन द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और इस प्रोसेस को, जिसके अंदर वाटर जो है वो जब लीव्स का ऊपर तक जाएगा और लीव्स तक जाता है और लीव्स से आगे फर्दर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम दे देते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज ड्राइवन बाय ट्रांसपायरेशन। और इसी तरह से फिर ये पानी का जो प्रोसेस है ऊपर से नीचे आना, नीचे से फिर ऊपर जाना, ठीक है, ये सारा का सारा ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहलाते, मतलब कि पानी का इवेपोरेट होना, वाटर का इवेपोरेट होना लीव्स के अंदर। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस ट्रांसपायरेशन के अंदर आ जाता है। वाटर पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद वन अनदर एंड आर आल्सो अटैच्ड एट द वॉल ऑफ द ट्यूब। वाटर evaporating from the pores of the leaves of the plant cause the plant to draw up more water from the roots। अब जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा प्लांट्स के अंदर तो फिर दोबारा प्लांट को दोबारा वो पानी चाहिए होगा क्योंकि पिछला तो पानी खत्म हो गया, और ये प्रोसेस चल रहा रहता है अब्सॉर्ब करने का पानी का। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अ फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होता है वो बहुत अहम और अट्रैक्ट करता है ना ये अपनी तरफ, क्योंकि इतना अच्छा प्यारा सा कलरफुल सा होता है। ठीक है। इस वजह से प्लांट्स और एनिमल्स
सॉरी ह्यूमंस और एनिमल सारे से इस फ्लावर से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं अपनी तरफ, हमें अच्छे लगते हैं। तो ये अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है क्या। इन सम प्लांट्स दे आर ओनली वन फ्लावर एट द स्टॉक, फॉर एग्जांपल रोज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक शाख के ऊपर एक ही फूल लगता होता है, जैसे रोज है। सम फ्लावर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि गुच्छों में होते हैं, यूं बहुत ज़्यादा गुच्छा सा बन जाता है फ्लावर का, जिस तरह से मस्टर्ड का फ्लावर होता है, ठीक है। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। पेडिसल जो मतलब जो फ्लावर का वो जो स्टॉक होता है, यानी ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जहाँ से फ्लावर बनना शुरू हो रहा होता है, ठीक है। मतलब नीचे इसका जो जिसको कहते हैं हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी डंडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसल। द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं पेडिसल के ऊपर। दिस अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 होल्स। वो ये जो है ये 4 होल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड कार्पल। सेपल, ये वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल, सेपल, पेटल, स्टेमिन और फिर कार्पल। ये 4 पार्ट्स हैं, ये आप लोगों को खुद याद करने पड़ेंगे इनके नाम, सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल। मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखा भी दे देती हूँ, ठीक है। ये वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये तीनों मिलाकर हमारे पास, ये फ्लावर के बेटा पार्ट की बात की, अंदर फ्लावर के पार्ट की बात की जा रही है, ये तीनों को मिलाकर हम लोग के पास कार्पल आ जाता है। ये वाला ये जो कली जो जिसके अंदर बंद हुई भी होती है, ठीक है, ये सेपल होता है। ये पेटल पत्तियां होती हैं हमारी, और स्टेमिन जो होते हैं ये अंदर वाले, ये जो बीच बीच से नहीं होते अंदर फ्लावर के, ठीक है, उसके अंदर वो और उसको फिलामेंट को मिलाकर जो हमारे पास वो स्टेमिन बन जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये वाला जो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ना ये पूरा टेबल बना हुआ है, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर सारे फंक्शन लिखे हुए हैं फ्लावर के, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेपल जो है वो उसके अंदर हम लोग देख लीजिए, वो हमारे पास ग्रीन लीफलेट होता है सेपल, ये देख लीजिए, ये इस तरह ये ग्रीन लीफलेट होता है ये वाला, ठीक है। ये जिसके जो कली जब होती है, जब जब ये यूं बनी भी होती है, तो वो जो पत्ता होता है ना, वो जो कली को अंदर बंद कर रखा हुआ होता है, ठीक है, वो सेपल, ठीक है। अच्छा, सेपल इज द फॉर्म द फर्स्ट होल्ड, ये पहला होल्ड होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। इस चीज का काम क्या होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को, फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अगला आ जाते हैं पेटल, जो कि हमारे पास पत्तियां होती हैं, वो कलरफुल होती हैं, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, ये इंसेक्ट और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इंसेक्ट और बर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेमिन आ जाते हैं। ये स्टेमिन जो होता है वो एंथर और फिलामेंट से बनता है, और ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमिन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक हो गया। अच्छा, एंथर की बात करें तो हमारे पास इट इज़ अ राउंड और ओवल शेप स्ट्रक्चर, ये गोल से स्ट्रक्चर होता है, और ये अमूमन येलो कलर में होता है, और ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। फिलामेंट की बात करें तो एक लंबी सी डंडी सी होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये एंथर को सपोर्ट कर रही होती है। फिर आ जाते हैं कार्पल। कार्पल जो होता है वो स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलाकर बनता है, और इसके अंदर इसका पार्ट क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था, स्टेमिन, और फीमेल कौन सा था, कार्पल था। अगला आ जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे पास बॉटल शेप होता है। अच्छा, इसका क्या काम क्या होता है, पोलन ग्रेन एडहेयर एंड टू जर्मिनेट फ्रॉम द पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर जर्मिनेशन होती है, ठीक है, क्या होती है, जर्मिनेशन हो रही होती है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं स्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टाइल ये नेक शेप का होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर द पोलन ट्यूब पास टू द स्टाइल। पोलन ट्यूब जो होते हैं वो स्टाइल के अंदर से गुजर के जा रही होती है, और जबकि लास्ट जो है वो ओवरी है। ओवरी आप लोग ओ से भी याद कर लें, ओवल शेप की होती है, और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओवरी से अव्यूल आ गया, ओवल शेप होती है, और ये इसके अंदर अव्यूल मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले सारे इसके फंक्शन है मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को उर्दू में समझाया, ऐसे ही आप लोग रट्टा लगा सकते हैं, मतलब याद ही करना है आप लोगों ने, वो कर लें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ पोलिनेशन शेयर करूंगी। तो यहाँ तक ये था आज का लेक्चर। इजाज़त दीजिए, मुझे मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।